15 लाख में ये यूनिवर्सिटी ले लो, 19 लाख की ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है, 25 लाख के तो ये मतलब आप इधर आओगे डॉक्टर बन के निकलोगे। तो एमबीबीएस अब्रॉड ने हुआ साला ये मछली बाजार बन के रह गया भाई, ये ले लो वो ले लो, हर एक माल में हर एक यूनिवर्सिटी मिल रही है। देखो जो भी इंडिया बैठे स्टूडेंट होते हैं ना और जो एमबीबीएस अब्रॉड को अप्रोच करते हैं, उनके जो सबसे पहले और जो सबसे इम्पॉर्टेंट कन्फ्यूजन आता है ना वो यही होता है कि इंडिया बैठे हम कैसे एक बेस्ट यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ले। अब उसमें से बहुत लोग जो होते हैं वो फॉलो अप कर लेते हैं, जो अपने नेबर में या फिर उनके रिलेटिव में जो भी होते हैं उनके साथ उन्हीं की कॉलेज में चले जाते हैं, या फिर जो दूसरे ऑप्शन आता है आप जाते हो यूट्यूब पे लिखते हो एमबीबीएस अब्रॉड, उसमें आती है एक लिस्ट, क्या भाई तो ये है टॉप 5 यूनिवर्सिटी, ये है टॉप 10 यूनिवर्सिटी, ये है रसिया की, मतलब आप तो इधर आओगे डॉक्टर बन के निकलोगे, इधर से घुसोगे उधर से डॉक्टर बन के निकल जाओगे, मतलब एक अलग ही सिस्टम चल रहा है। तो आज इस वीडियो में इसी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। आई एम रोशन, अ 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन रशिया, वेलकम टू माई ब्रांड न्यू वीडियो। देखो एक वीडियो चालू करने से पहले एक ऑनेस्ट सजेशन देता हूँ। सबसे पहले तो मैं कोशिश करता हूँ ना जो भी मैं अपनी वीडियो लाऊं एक बहुत अनफिल्टर्ड वे में लाऊं, एक बहुत अनप्रमोटिव वे में लाऊं। तो उसी का ये आज एक बेस्ट वीडियो मैं मान रहा हूँ जो कि आपको एक हेल्प करेगा कि इंडिया से आप कैसे भी अब्रॉड आए तो एक बेस्ट यूनिवर्सिटी को चूज़ करें। और इसमें जो सबसे पहला मेरी ओपिनियन है ना, किसी के भी टॉप 15, टॉप 10, टॉप 20 यूनिवर्सिटी देख के मत आओ। देखो सीन ये है कि जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी अपने वीडियो में कोई बता रहा है वो टॉप 10 यूनिवर्सिटी कुछ मतलब यहाँ पे ना आती ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती साला। अब ये क्या है भाई, ये बला क्या है जो मतलब कोई बोल रहा है अपने यूनिवर्सिटी में ये, अपने वीडियो में ये टॉप 10 है, अगले के टॉप 10 में वो यूनिवर्सिटी गायब है। तो भाई हम बात किसकी माने। देखो जो भी एजेंट या फिर स्टूडेंट कम एजेंट अपने वीडियो में ये बोले ना ये टॉप 10 यूनिवर्सिटी है, टॉप 3 यूनिवर्सिटी है, मुद्दा बस इतना है कि वो यूनिवर्सिटी उनको पैसा दे रही है। क्या चीज़ का पैसा दे रही है भाई? एडमिशन कराने का। क्या दे रही है? कट। तो सिंपल सी बात है, जो यूनिवर्सिटी जिस एजेंट को जितना कट दे रहा है वो एजेंट अपने वीडियो में उसको टॉप प्रायोरिटी पे दे रहा है। तो ऑफकोर्स इस वीडियो में हम ये बात नहीं करेंगे कि ये टॉप 10 यूनिवर्सिटी है, आप इसमें आ जाओ, आपको तो लाइफ एकदम मक्खन स्मूथ, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब मैं इस वीडियो में आपको बस कुछ पैरामीटर सजेस्ट कर दूंगा जो मैंने अपने अब्रॉड की जर्नी चालू करने से पहले कॉलेज सिलेक्ट करने में रखी थी, एंड कुछ पैरामीटर आप अपने हिसाब से भी ऐड ऑन कर लेना। और दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं ना कि भैया आप ये बता दो बजट कैसे करें, वो भी इस वीडियो में सेकेंड पॉइंट में कवर अप हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो आते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट पे, जो एमबीबीएस अब्रॉड का सबसे पहला पॉइंट है, कंट्री सिलेक्शन। कंट्री सिलेक्शन हम कैसे करें? देखो अगर आप अब्रॉड करना चाह रहे हो और आपका बजट 20 से 30 लाख के बीच में है तो इसके बीच में मतलब देखो फिर मैं कह रहा हूँ बजट मतलब ट्यूशन फ़ी और हॉस्टल फ़ी अगर आप 20 से 30 लाख के बीच में रखना चाह रहे हो तो इसके बीच में आपके पास 3-4 कंट्री के ऑप्शन आते हैं। देखो नेपाल, बांग्लादेश ये सब हटा दो, ये सब आपके 30 लाख के बजट के अंदर में नहीं आता है। आपके पास जो ऑप्शंस आते हैं रशिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। और इसमें से बेसिकली जो 2 अच्छी कंट्री है वो है रशिया और जॉर्जिया। पहले यूक्रेन भी थी बट आपको भी मालूम है यूक्रेन में तो अलग ही दीपावली और पटाखे फूट रहे तो वहाँ पे आप जा नहीं सकते। तो अब आपके पास बचती है 2 बेस्ट कंट्री, एक तो रशिया और जॉर्जिया। इसमें मैं अपने हिसाब से आपको प्रेफरेंस दे रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ मैं अपने हिसाब से प्रेफरेंस कर रहा हूँ। तो कोई रशिया वाले एजेंट आएगा ना मेरे वीडियो में ज्ञान, मतलब आप समझ ही रहे हो, कमेंट आप मेरे देखते ही होगे कितने ज़्यादा ज्ञान आते हैं, तो उसमें आके ये मत कहना कि भैया जॉर्जिया में ये है रशिया में ये नहीं। देखो सीधी सी एक बात है, रशिया और जॉर्जिया को मैं आपको बता देता हूँ 2 मेजर पॉइंट जिसके कारण मैंने रशिया को प्रेफरेंस दिया है, क्योंकि एक रशिया के अपने इंडिया से बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं। दूसरी चीज़ कि रशिया एक वर्ल्ड पावर कंट्री है तो यहाँ पे हमेशा सिचुएशन कभी भी अनबैलेंस्ड नहीं होता। हाँ इन्फ्लामेशन एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अभी कोई भी कंट्री वार में है तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उससे इंडियन स्टूडेंट जो रसिया में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। दूसरी चीज़ कि जॉर्जिया में ना इंडियन एम्बेसी नहीं है तो वो जो आपका वीज़ा प्रोसेस होता है उसमें बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। दूसरी चीज़ कि जो अगर हम कंपेयर करें रशिया और जॉर्जिया को तो कहीं ना कहीं जो जॉर्जियन करेंसी ला रही है वो थोड़ी नहीं अच्छी खासी एक्सपेंसिव है इन कंपेयर टू रूबल। सो आपका वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस बढ़ जाता है, आपका मतलब जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो इंडियन एम्बेसी वाली है वो भी दिक्कत आ जाती है। तो कहीं ना कहीं मैंने
रशिया को प्रेफरेंस दिया है, फिर जॉर्जिया, फिर आप किर्गिस्तान चले जाओ, तजाकिस्तान चले जाओ, उज्बेकिस्तान। तो ये पर्टिकुलर आप उसके देखो, 2 मैंने आपको बता दिया, बाकी मुझे दूसरी कंट्री की उतनी आइडिया नहीं है, तो आप उसके हिसाब से कंट्री वाइज रिसर्च करके आ जाना। अब हो गई कंट्री सिलेक्शन। अब जो सबसे बड़ा गेम है ना बेटा, बजट मैनेजमेंट। कोई भी, मैं भी यहाँ पे मात खाया था, तुम भी यहीं पे मात खाओगे, लेकिन समझ लो बजट मैनेजमेंट क्या है। देखो सिंपल सी बात है, आपने कोई एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करी, आपको पता चला कि आपके घर वाले इतने अलाउ कर रहे हैं, मतलब 15 से 20 लाख का आपका बजट है, तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है ना कि 15 से 20 लाख में आप क्या इंक्लूड करना चाह रहे हो। सिंपल सी सीधी सी बात है, 15 लाख में क्या आपका सिर्फ ट्यूशन फ़ी है, हॉस्टल फ़ी है, या फिर उसमें आपके सब कुछ ही आ गए। अब देखो मैं सिंपल सा इसमें बजट में अच्छे से डिटेल बात करते हैं। देखो बजट में अगर आपकी कोई यूनिवर्सिटी 3 लाख ट्यूशन फ़ी ले रही है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं समारा का, चलो ठीक है, 3 लाख ट्यूशन फ़ी ले रही है, 3,20,000 चाहे 3,30,000 समथिंग ये जो समारा की ट्यूशन फ़ी है, फिर उसमें जो हॉस्टल फ़ी है। तो आप ये चीज़ डिसाइड कर लो कि जो आपका फर्स्ट ईयर का जो फ़ी होगा वो ट्यूशन और हॉस्टल फ़ी मिला के आपको वहाँ पे कंसल्टेंसी फ़ी भी देना है। अब देखो मैं कंसल्टेंसी फ़ी में सम अप कर दे रहा हूँ, ये नहीं बोलूँगा उसमें, फिर मैं आपको डिफरेंट नहीं बताऊँगा। कंसल्टेंसी फ़ी सीधा सी मतलब मेरा ये है कि आपको वन टाइम चार्ज, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज जो भी है उनका अपने पैसे लेने का तरीका वो, और उसमें अपना प्रोसेस को ऐड ऑन कर देना। मतलब आपका जो मोटा मोटी जो फर्स्ट ईयर का जो बजट हो गया, ट्यूशन फी, हॉस्टल फी प्लस कंसल्टेंसी फी, कितना, तो 3 लाख से 4 लाख के बीच में, मतलब कंसल्टेंसी फी के हिसाब से वीजा प्रोसेसिंग चार्ज, ओटीपी, फलाना ठिकाना सब ऐड करके, ठीक। अब इसके बाद फर्स्ट ईयर में आते हो, तो जो रशिया में बहुत सारे एजेंट जो हैं वो पर्टिकुलर किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको मेस प्रोवाइड कराते। देखो वैसे तो मेस ना एक आपके फैसिलिटीज़ के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, बट अब वो धंधा बन के रह गया। अब देखो मेरा मेस से मतलब क्या है, जो भी आपको ये बोले ना 1 साल का मेस, वो 1 साल का मेस नहीं है, वो सीधी सी एक चीज़ है कि वो जो मेस है आपके फर्स्ट ईयर के पीरियड का। अब आप सितंबर में या फिर रशिया आ जाओ तो भी आपको आई थिंक जून तक का खाना देते हैं, अब या फिर दिसंबर में तो भी आपको जून तक का। ऐसा नहीं है कि दिसंबर से दिसंबर आपको खाना मिलेगा। और वो जो मेस फी है वो आप $1200 से $1500 मान लो। देखो मेस सबके अपने अपने चलाने का अपना अपना तरीका होता है, हर एजेंट का अपना अपना तरीका होता है। ये बेटर है कि आप वहाँ के किसी न्यूट्रल स्टूडेंट से पूछो कि वो मेस कैसा है, फैसिलिटीज़ कैसी है। मैं किसी को यहाँ पर रेट नहीं करना है, लेकिन हाँ जहाँ पे भी मेस है वो मेस फी आपको फर्स्ट ईयर में कंपलसरी होता है। तो आप फर्स्ट ईयर के फ़ी में अपने $1200 से $1500 मेस चार्ज अपने एजेंट से पूछ लो कितना वो ले रहे हैं। उसके बाद आपके कंसल्टेंसी सर 3 से 4 लाख के बीच में जो भी वो लेंगे, जिसमें आपका सारा प्रोसेस होगा और कंसल्टेंसी फ़ी होगी, फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फ़ी और फर्स्ट ईयर की हॉस्टल फ़ी। तो ये हो गया आपके फर्स्ट ईयर का पूरा बजट। अब देखो अगर किसी यूनिवर्सिटी में, ऑफ कोर्स जब से ये नेक्स्ट आई है एमबीबीएस अब्रॉड के लिए इंडियन स्टूडेंट का नंबर बढ़ा है और अच्छी खासी संख्या में बढ़ा है, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल रिलेटेड इशू आ रहे हैं। तो जब हॉस्टल रिलेटेड इशू आ रहे हैं तो उसके साथ आपके साथ एक अल्टरनेटिव ऑप्शन आता है अपार्टमेंट लेने का। देखो अब मैं यहाँ पे भी आपको बता दे रहा, अगर आप अपार्टमेंट जा रहे हो तो आप ये सीधे सीधे मान लो, जो शमारा की मैं बात कर रहा हूँ, 3 BHK 20 से 25 हज़ार के बीच में मिल 2 BHK 20 से 25 हज़ार के बीच में मिल जाता है 3 जनों के लिए। तो आप ये समझ लो, आपको इसको डिवाइड कर दो कि पर पर्सन कैसा लेगा और कैसी फैसिलिटी। देखो वो अपार्टमेंट के हिसाब से मैटर करता है कि आपका लोकेशन क्या, अपार्टमेंट का आपका वेल फर्निश्ड है कि नहीं, ये सब तो ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो मैं आपको ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ वो ये है कि 20 से 25 हज़ार आपका लगेगा अपार्टमेंट का, विथ कुछ $100 6 महीने के रजिस्ट्रेशन का लगता है, वो देख लो। तो रजिस्ट्रेशन फ़ी, अपार्टमेंट में रहना, ये आपका हो गया। अब देखो जो पर्सनल एक्सपेंस है ना बजट मैनेजमेंट में, यहाँ पे एक गेम है। वो गेम क्या है, हर यूनिवर्सिटी हर सिटी में, मतलब रशिया के हर स्टेट में वो डिफ़र करता है। ये डिफ़र करता है कि वो पर्टिकुलर स्टेट कितनी डेवलप है, कितना वो अंडर डेवलपिंग है, उसका लोकेशन क्या। अब देखो एक सीधी सी एक बात है कि आप जितने भी बड़े सिटी में जाओगे वहाँ पे रहना उतना महंगा होगा, वहाँ के अपार्टमेंट के दाम उतने बढ़ेंगे, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी उतना बढ़ेगा। तो ये सिंपल सी एक चीज़ है। तो आपको ये भी देखना है कि जो आप सिटी सिलेक्ट कर रहे हो वो क्या मतलब मैटर कर रहा है क्या, कि हम रहने पे इतना पैसा खर्चा कर दें। अगर कर रहा है, अगर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है, ऑफ कोर्स आप करो। अगर नहीं कर रहा है देन आप दूसरा ऑप्शंस भी चुनो। ये आपके हो गई रहना। अब देखो पर्सनल एक्सपेंस में मैं आपको एक मोटा मोटी आइडिया दे रहा हूँ। अगर आप सेल्फ कुकिंग पे हो, मतलब आप खुद से खाना बना के खा रहे हो, आपको
कोई मेस नहीं लिया है तो आपका 20 से 25 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, पकड़ लो। सेल्फ कुकिंग पे, अगर आप सेल्फ कुकिंग पे नहीं है तो 10 से 15 हज़ार। तो ये हो गया आपके बजट रिलेटेड बात। दूसरा चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तीसरी चीज़, कंट्री वाइज यूनिवर्सिटी रैंक। भाई मैं सबसे वाहियात चीज़ जो है ना, अगर कोई अपने पैरामीटर में आपको ये रख के बता रहा है कि ये रसिया की टॉप 3 की यूनिवर्सिटी है, टॉप 2 की यूनिवर्सिटी है, तो वो आपको सबसे ज़्यादा इसी पॉइंट पे चूतिया बना रहा है। क्यों बना रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये जो कंट्री वंट्री रैंक है ना, ये अगर देखो होती है हर अपने हिसाब से होती है, लेकिन वो रशियन स्टूडेंट के लिए होती है, वो आपके लिए नहीं होती है। जो इंडियन स्टूडेंट जो रशिया आ रहे हैं, मतलब जो फॉरेन स्टूडेंट है रशिया के लिए, वो उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप टॉप 3 की है, टॉप 4 की है, आप आ जाओ, मतलब। तो प्लीज़ आप सबसे ज़्यादा कंट्री रैंक को भी नेगलेक्ट करके चले। हाँ, वो एक आप रख लो कि हाँ एक कहीं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कि हम अच्छे कॉलेज में आ रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से चूज़ कर लो, लेकिन ये कहीं भी मैटर नहीं करती है कंट्री रैंक। उसके बाद आती है एफएमजी पासिंग रेशियो। देखो एफएमजी पासिंग रेशियो किसी भी स्टूडेंट का होता है, यूनिवर्सिटी का नहीं होता। एक यूनिवर्सिटी से 100 बच्चे पास करते हैं, उसमें से 10 बच्चे अगर निकाल ले तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस 10 बच्चे को एलन की तरह एसआरजी ग्रुप में बैठा के यूनिवर्सिटी पढ़े और वो निकाल दिया, नहीं। इट्स ऑल डिपेंड कि आप जब अब्रॉड आए हो तो आप कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करते हो, डेली के क्लासेस के साथ, अपने मस्ती मजाक के साथ, अपने एक्सप्लोर के साथ, अपने साइड हसल के साथ, कैसे अपने सेल्फ स्टडी को अच्छे से कर रहे हो ना, इस पे डिपेंड करता है। तो ऑफ कोर्स एफएमजी पासिंग रेशियो कभी भी ये क्राइटेरिया होना ही नहीं चाहिए कि यहाँ से 10 में से 10 बच्चे पास किए ना तो हम भी उस यूनिवर्सिटी में जाएंगे और एफएमजी निकाल लेंगे। अगर इस चीज़ में आपको देखना है एफएमजी, अगर आपको इतना ही पर्सनल सेल्फ स्टडी की अभी से इंडिया में अगर आपको चिंता है, तो वन थिंग दैट आप जो अपने इसमें सिलेक्शन लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हो वो ये है कि आप उस यूनिवर्सिटी में देख लो कि जो ऑफलाइन एफएमजी के क्लासेज है या नेक्स्ट की क्लासेज है वो लग रहा है कि नहीं, और अगर लग भी रहे तो आपके इसके पैसे पहले से, अब्रॉड आने से पहले से नहीं देना। जब वो क्लासेज लगेगी तो वो एजेंट अपने हिसाब से चार्ज कर लेते हैं, या फिर बहुत सारे एजेंट उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी अपने पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में मैनेज करते हैं। तो ये भी अगर आपको देखना है कि बहुत ज़्यादा आप एफएमजी से ऑब्सेस्ड हो, आपको अभी से मतलब 6 साल पहले से टेंशन हो रही है कि भैया एफएमजी करना है, ऐसे करना है, ये है, नीट नहीं निकले हम तो मतलब फाड़ देंगे वहाँ पे जाके, तो ये देख लेना बस कि वहाँ पे प्राइवेट कोचिंग हो रही है कि नहीं। बिकॉज अगर आप मेरी बात मानो तो देखो मैरो प्रेप तो सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन जो फेस टू फेस इंट्रैक्शन होता है ना टीचर्स का, उसमें जो मज़ा है वो मज़ा ऑनलाइन स्टडीज़ में नहीं है। अब नेक्स्ट आता है सिटी लोकेशन। भाई इस पे तो इतना ज़्यादा ही आर्ग्यू चल रहा है ना यूट्यूब पे और एमबीबीएस अब्रॉड में, मतलब पूछो ही मत। देखो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक भैया आए दूसरे सिटी से समारा, वो उन्होंने करी तारीफ, कब, आज से 10 महीना पहले, समारा में ये है, समारा में तो मतलब क्लिनिक ही क्लिनिक है, ये है, चमक धमक, मतलब पूरा चल रहा। 10 महीने बाद भैया आ गए यूट्यूब पे बोल रहा है अरे समारा तो इस सिटी से ख़राब है। क्यों भाई? 10 महीने में ऐसा कौन सा परले आ गया कि साला समारा टॉप से सीधे नीचे आ गई। खैर बी दी पार्ट, ये सबको हटाओ। मैं सिटी लोकेशन इसी के लिए बोल रहा हूँ। देखो सिटी में जितना लैम्पलाइट उतना रुपया खींचेगा भैया, सीधी सी बात है। सिटी जितनी बड़ी, सिटी जितनी डेवलप, उतना आपका पॉकेट ढीला करेगी। दूसरी चीज़ कि सिटी इसी के लिए भी मैटर करता है कि अब्रॉड में 6 साल रह जाना इट्स नॉट ए ईजी थिंग। तो आपको ये चीज़ चाहिए होता है कि हम थोड़ा सा बाहर निकले, थोड़ा सा हाँ माइंड फ्रेश करे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करे, तो हाँ माइंड फ्रेश होगा, फिर अपन डॉर्मेट्री में, हॉस्टल में अपन डेली रूटीन्स में लग गए। तो ऑफकोर्स सिटी लोकेशन से मेरा बस इतना चीज़ है कि आप देख लो आपका बजट कितना तक जा रहा है। क्या ये मैटर करता है कि हम पूरे 6 साल में एक 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा सिर्फ इसके लिए दे दे कि वो सिटी अच्छी है? अगर आपको मैटर करता है तो आप ऑफकोर्स उस सिटी में जाओ, अगर नहीं करता तो आप प्लीज़ देखो, बहुत ज़्यादा इसमें 2 चीज़ है। एक तो आप बहुत ज़्यादा डच इलाके में मत जाओ। कहने का मतलब कि जो गांव वाली इलाका है रशिया में ना, हर गांव में एक मेडिकल कॉलेज है। तो ऐसा नहीं है कि आप जितने मेडिकल कॉलेज सर्च करते चलोगे ना, यहाँ पे उतने मेडिकल कॉलेज निकलते चलेंगे। तो कोशिश करो कि एकदम गांव वाले इलाके में भी मत जाओ। और अगर पैसा
आपको उतना नहीं है कि आप एफोर्ड मतलब आप सिटी पे अपने 5 लाख एक्स्ट्रा नहीं देना चाहते, तो एक मिड रेंज सिटी देखो। इससे हमारा एक मिड रेंज सिटी है, ना बहुत ज़्यादा डेवलप है ना बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप है, अच्छी सिटी है। समर्स के लिए आपको मैं करूँगा समारा टूर भी कभी ना कभी करूँगा, होप सो नेक्स्ट वीडियो में करूँ। तो ये भी एक मैटर करता है सिटी लोकेशन। अब जो नेक्स्ट और आई थिंक कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो यही है कि डू योर ओन रिसर्च। अब देखो यूट्यूब तो यूट्यूब, और भी ज़्यादा तरीके हैं अपने रिसर्च करने के। कैसे? आपने यूट्यूब पे स्टूडेंट्स को देखे, वो बहुत ज़्यादा चांसेज है कि वो स्टूडेंट्स बाइस्ड तरीके से आपसे बात करें कि भैया वो यूनिवर्सिटी ख़राब है, आप हमारे यूनिवर्सिटी में आ जाओ, हमारे यहाँ पासिंग रेशियो ये है, हमारे इंडियंस के ये हैं, हमारे टीचर ये हैं, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है इस यूनिवर्सिटी में और दूसरी यूनिवर्सिटी में दिक्कत ही दिक्कत है। एक तो ऐसे लोग आपको यूट्यूब पे भरे नहीं दबा के मिलेंगे, और यूट्यूब पे 99% जनता ऐसे ही मिलेगी। दूसरा, इंस्टाग्राम पे जाओ, इंस्टाग्राम पे आप अपने यूनिवर्सिटी का हैशटैग यूज़ करो। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट आज के दिन में जो उतने बायस्ड नहीं हैं एजेंट से, वो मेडग्राम्स के नाम पे पेज चलाते हैं या फिर प्राइवेट जो पेज ऑन करते हैं, जो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं करते अपने यूनिवर्सिटी का, जो डे टू डे ब्लॉग करते हैं, मिनी ब्लॉग करते हैं, उनसे बात करो और देखो कि वो क्या बायस्ड तरीके से बात कर रहे हैं या फिर न्यूट्रल वे में बात कर। देखो तुम भी यार नीट करके आयो, 18-20 साल के लौंडिया हो, इतना तो अपने अंदर समझ होनी चाहिए कि कौन तुम्हारा चूतिया बना रहा है, कौन तुमसे न्यूट्रल बात कर रहा है, तुमको समझ में आ जानी चाहिए। इतना मुझे भी आ गई थी अपने पीरियड में। तो ये समझ जाना, और उससे जो छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन है, कोई बोल रहा ना कि इस यूनिवर्सिटी में ये दिक्कत है, तो ऐसा नहीं कि वो बोल दिया तो आप अंदर की तरह मान ले कि भैया ये दिक्कत है और बस दूसरा यूनिवर्सिटी देख लिए। नहीं, उसके बारे में रिसर्च करो, क्या सच में एग्जिस्ट करती है। क्योंकि क्या दिक्कत है ना कि कुछ एजेंट दूसरी यूनिवर्सिटी में पहले काम करते हैं, वो उस यूनिवर्सिटी को छोड़ देते हैं और फिर तीसरी यूनिवर्सिटी को पकड़ लेते हैं। तो उनके कुछ चमचे इस यूनिवर्सिटी में बैठे होते हैं उस यूनिवर्सिटी का बुराई करने के लिए। पॉइंट सिंपल है, अपना दिमाग से काम करो और ये चीज़ देखो कि जो प्रॉब्लम बता रहे हैं वो एग्जिस्टिंग हो भी सकती है या नहीं। अगर हो सकती है तो उसके बारे में पूरा डीप नॉलेज लो, अगर नहीं हो सकती सिंपल सी चीज़ है, बात को नेगलेक्ट करो, ओके भैया करके निकल लो वहाँ से। इन शॉर्ट देखो सिंपल सी एक चीज़ है, बजट मैनेजमेंट आपको बता दी, सिटी बता दी। अब आपको ये डिसाइड करना आपके ओन रिसर्च से कि आपके पास क्या क्या पॉइंट है, और ये जो टॉप 3 टॉप 15 है ना, उसको तो ऐसे लात मारो यूट्यूब पे कि दोबारा देखो ही मत। क्योंकि देखो क्या होता है ना, हम स्टूडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल, मतलब हम जितने वीडियो देखते हैं हमारे दिमाग में उतने ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ आते जाते हैं। और अगर हम पर्टिकुलर रसिया की बात करें तो यहाँ तो साला हर गाँव में एक यूनिवर्सिटी है और हर यूनिवर्सिटी को बेचने वाला एक दलाल बैठा हुआ है। तो इससे मैटर नहीं करता कि वो यूनिवर्सिटी के बारे में सामने वाला कितना अच्छा बोल रहा है, क्या बोल रहा है। ये मैटर करता है कि वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी तुम्हारे नीड्स को फुलफिल कर रही है या नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।